बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर। मैं हूं वकास खान। इमरान खान कल लॉन्ग मार्च की तैयारी कर चुके हैं। कल लॉन्ग मार्च लेकर निकल रहे हैं और लॉन्ग मार्च इस मरतबा KPK से नहीं बल्कि लाहौर से निकलेगा और लाहौर में भी लिबर्टी चौक से। तो क्या देख रहे हैं आप वकास? देखिए अरमान भाई, इस बार जो फ़र्क मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि पंजाब जो है वहाँ पर हुकूमत तकरीबन PTI की है। पिछली बार की निस्बत इस बार मैं अच्छी खासी तादाद निकलते हुए देख रहा हूँ। आप बताएं, आपके क्या? बिल्कुल, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अच्छी खासी तादाद होगी और लिबर्टी चौक जो है वो आज़ादी चौक, लिबर्टी चौक, बिल्कुल। ये उसका ख़ास तौर पर इसका इंतखाब किया गया है और यानी कि पाकिस्तान को जो है वो करप्शन से आज़ाद किया जाए, ठीक। यही तकरीबन उनका लोगो होगा। और सोच यही है इसके पीछे कि पाकिस्तान को करप्शन से और करप्ट रूलर से आज़ाद किया जाए, जो उनके बकौल। और इसके अलावा इमरान खान ने एक बात और भी कही है और वो ये है कि जो लॉन्ग मार्च है उसमें जो शुरका की तादाद है वो ये डिसाइड करेगी कि जो लॉन्ग मार्च है वो अब यानी पाकिस्तान का पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा इसमें। और इसमें ये कि जो लोग हैं वो करप्ट हुकूमत से निजात चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। प्लस ये कि जो बनाना रिपब्लिक है पाकिस्तान, बनाना रिपब्लिक उसको कहते हैं, जो कि जहाँ करप्ट जो रूलर्स हैं वो हुक्मरान हो जाते हैं और करप्शन जो है वो वहाँ पर। अच्छा अरमान भाई, ये बताइएगा कि अगर तादाद आ जाती है इमरान खान साहब के साथ, तो क्या आप देख रहे हैं कि इमरान खान के पास यानी फिर क्या ऑप्शंस हो जाएंगे? इमरान खान कहते हैं कि अगर तादाद बहुत ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और ये डिसाइड कर देगा लॉन्ग मार्च कि इलेक्शन फौरी तौर पर। यानी आपको लग रहा है कि वैसे तो कह रहे हैं कि हम कानून के दायरे में रहकर सब कुछ करेंगे, हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर तादाद ज़्यादा होती है एक बार फिर बैठने का मूड नज़र आएगा आपको इमरान खान? अब ये तादाद के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दूसरी तरफ इमरान खान ने ये भी कहा है कि बसूरत दीगर अगर तादाद ज़्यादा नहीं होती है तो फिर जो मैंडेट की अहमियत है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अच्छा अरमान भाई, एक और चीज़ है, पिछली बार जब इमरान खान साहब आए थे तो वैसे तो उन्होंने कोई और बात की थी, एक जलसा करके निकल गए, लेकिन वजह यही थी कि तादाद नहीं थी इनके पास। तादाद नहीं थी। अब इस बार अगर तादाद नहीं होती इमरान खान के पास, सपोज हो सकता है ना आए, तो फिर इमरान खान की सियासत को आप किस तरह देख रहे हैं? मेरे ख्याल से इस मरतबा उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। पिछली मरतबा जो स्ट्रेटजी थी उसमें जो है उनको काफ़ी मामला हुए थे, तादाद भी नहीं थी। KPK से आप उन्होंने निकाला था, उनको पता नहीं किसने मशवरा दिया था कि वहाँ से निकालें बहरहाल। और जो असल में वहाँ गुंजान आबादी नहीं थी तो लोग साथ नहीं आए। पंजाब में आबादी गुंजान है तो इस वजह से लोग अक्सर, जो आपने देखा होगा, मार्च अगर सिंध से भी निकलते हैं तो पंजाब से होते हुए जाते हैं। तो पंजाब से अगर ये निकाल रहे हैं और लाहौर से लेकर आएंगे तो इनके साथ यकीनन तादाद बहुत अच्छी खासी हो जाएगी। और इस वक्त जो है वो जो गलतियाँ ये शायद पिछली मरतबा कर चुके हैं, क्योंकि पिछली मरतबा आपको याद है, पिछली मरतबा हमने भी पिछला व्लॉग भी किया था कि जो पिछली मरतबा का जो खमियाजा है वो अभी तक भुगत भी रहेंगे और कोर्टों में हाजिरी भी दे रहे हैं और जवाब जमा कराने के लिए भी अभी एक केस में कहा गया है कि वो जवाब जमा कराएं, उनके वकला भी जवाब जमा कराएं। तो वो पिछला लॉन्ग मार्च का जो है वो केसेस अभी तक इन पे हैं और अब ये मेरे ख्याल से रेड जोन में दाखिल नहीं होंगे। और जो कोर्ट ने कहा है, और ये बार बार कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने कहा है वहीं तक रहेंगे और बहुत पुरअमन ये होगा। हालांकि कल फैसल वार्डा ने जो है वो जो कुछ भी कहा है, लेकिन तो उसमें जो है वो बड़ी तरदीद भी आ गई, इनकी हर तरफ से तरदीद आई है, पूरी पार्टी यानी उनकी रुकनीत भी मनसूख कर दी है, उनकी रुकनीत भी मनसूख कर दी है। और अच्छा, आपको क्या लगता है अरमान भाई, जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वाड़ा साहब की, वो क्या इस लॉन्ग मार्च पर असरअंदाज होगी या नहीं? मैं नहीं समझता कि असरअंदाज होगी, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है वो लोग जो हैं, देखिए इमरान खान ने लोगों को बोलना सिखा दिया है, लोगों को अवेयरनेस दे दी है। और ये इमरान खान की हुकूमत से आपको कितने इख्तलाफ हो कि उन्होंने हुकूमत जो है वो, उनका तर्ज हुकूमत जो है वो कैसा था, वो आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं तर्ज हुकूमत से, लेकिन उन्होंने जो एक बहुत ही अच्छा काम जो किया है वो ये किया है कि आवाम जो कि बिल्कुल एक तरह से हुकूमतों से जो है बिल्कुल नाला हो चुके थे और किसी चीज़ में हिस्सा लेने पर तैयार नहीं थे, इमरान खान ने उनको ज़ुबान दे दी है, अवेयरनेस दे दी है, लोग अब बोलने लगे, जिंदा हो गए, लोग दोबारा जिंदा हो गए। और अब पता चल रहा है कि हाँ जी, पाकिस्तान में जो है वो सियासत एक लोगों के अंदर जो है वो सियासी शऊर है और लोग जो है वो आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं। अगर वो देखते हैं कि अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो उस पर आवाज़ भी उठाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो अब जो सोशल मीडिया ख़ास तौर पर है, और वो बहुत पावरफुल है सोशल मीडिया इनका, और उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाते हैं, टेक्नोलॉजी का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। और
अब जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है तो वो भी अब देखें। वकास आप क्या कह रहे हैं, आप किस तरह देख रहे हैं? मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत भरपूर होने जा रहा है। बिल्कुल, मैं भी यही देख रहा हूँ क्योंकि पंजाब की जो पुलिस है उस पुलिस ने पिछली बार बहुत अहम किरदार अदा किया था, इनको रोक के रखा था क्योंकि पंजाब PMLN के पास था। इस बार है वज़ीर आला जो हैं वो परवेज़ इलाही साहब हैं और PTI की ज़ाहिर वहाँ हुकूमत है। लेकिन मैं राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से बात करूँगा कि उनका जो एग्रेशन है वो भी इस चीज़ को हाइप देता है क्योंकि वो अभी आपने देखा होगा जब नाअहली का फ़ैसला आया था इलेक्शन कमीशन से, तो उस वक्त जो इस्लामाबाद की पुलिस थी जो सिक्योरिटी पर आए थे KP से पुलिस एहलकार, उन पर भी तशद्दुद किया गया। यानी ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह ने कहा होगा, किसी ने कहा होगा। फिर दूसरा यह है जो टेक्नोलॉजी की आपने बात की, मुझे लगता है यह है कि हो सकता है कल ये भी ऐलान हो जाए कि जो नेटवर्क है उसको मुअत्तल कर दिया जाए। तो मेरा एक सवाल यहाँ ये भी बनता है, अगर कल हो सकता है नेटवर्क काम ना करे, हो सकता है सिक्योरिटी की वजह से कह दें कि भाई हम नेटवर्क में, इससे पहले भी होता रहा है पाकिस्तान में। बिल्कुल होता रहा है, लेकिन वकास मैं समझता हूँ कि देखें अगर कल लॉन्ग मार्च से निकलते हैं ये और इमरान खान के साथ उम्मीद यही है कि बहुत सारे लोग होंगे। अगर बहुत सारे लोग होते हैं, तादाद अच्छी खासी होती है और ये नेटवर्क बंद करते हैं या पुलिस के तरफ तशद्दुद करते हैं या कोई भी नाखुशगवार वाक़या होता है, तो इस वक्त सारा इल्ज़ाम जो है वो हुकूमत पे जाएगा। अच्छा, हुकूमत का अब तक जो है वो जितने भी बयानिया हुकूमत ने बनाए, अब तक उनका कोई बयानी कामयाब नहीं हुआ है इमरान खान के मुकाबले में। इमरान खान के जो बयानिया हैं वो कामयाब हो रहा है और लोग इस बात पर तैयार ही नहीं है कि इमरान खान पर कोई इल्ज़ाम आए और वो इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगाने के तैयार नहीं। मैं इस चीज़ को ये समझ रहा हूँ ना कि ऑप्शन नहीं है लोगों के पास शायद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से, तो अब आप 3.5 साल अगर इमरान खान साहब के उठा लें तो आवाम को इतना रिलीफ नहीं मिला, लेकिन फिर भी आवाम ये समझ रहे हैं कि हम फिर भी बेहतर है, यानी बेहतर ऑप्शन फिर भी बेहतर है। और इमरान खान लोगों के दिल की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो लोगों के दिल, देखिए आवाम, ताकत का सरचश्मा आवाम है। आवाम बिल्कुल, तो ताकत का सरचश्मा जब आवाम है तो जो आवाम की बात करेगा वो उसको लोग आवाम उसके साथ होंगे। और इमरान खान चूँकि आवाम की बात करते हैं, आवाम के दिलों की बात करते हैं, तो वो दिलों पे राज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये है। तो आप क्या समझते हैं, आप बताएं ना फिर, आप क्या देख रहे हैं कि कल कोई नाखुशगवार वाक़या या इस तरह कि आपने जैसे नेटवर्क का कहा, लॉ एंड ऑर्डर कैसा रहेगा कल? देखें, मैं तो राना सनाउल्लाह बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं, यानी इमरान खान के हवाले से ख़ास तौर पर बहुत एग्रेसिव मूड में होते हैं वो। तो लग तो यही रहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जो फैसल वाड़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी अंदिया दिया कि कत्ल व गारतगरी होगी। हाँ, तो वो भी एक चीज़ है, वो भी जहन में रखनी चाहिए। लेकिन आपकी ही वाली बात है, अगर पंजाब से या लाहौर से, लिबर्टी चौक से अगर इमरान खान ख़ुद क़यादत करते हैं तो अच्छे खासे लोग ये पिंडी तक पहुँचा देंगे। फिर वहाँ दूसरी तरफ से KP से लोग आएंगे। रह गया इस्लामाबाद की बात, तो वो जो फिगर होगा KP से और पंजाब से, वो फैसला करेगा कि आगे की हिकमत अमली इमरान खान की क्या होगी। वो धरना देकर बैठते हैं या कोई और हिकमत अमली। लेकिन मुझे ये नज़र आ रहा है कि पंजाब से बहुत से लोग इनके साथ आएंगे क्योंकि इस वक्त इमरान खान का जो बयानिया है वो सबसे ज़्यादा मजबूत पाकिस्तान में उनका बयानिया है। और यही बयानिया, और पंजाब ख़ास तौर पे पंजाब में आप अगर कंपैरिजन करें मुस्लिम लीग नून जो कि वहाँ की एक बड़ी जमात थी किसी वक्त में, और PTI के साथ, तो इस वक्त PTI जो है एज पर है, यानी मुस्लिम लीग नून से बहुत आगे निकल चुकी है। और रिसेंटली जो इलेक्शन के नताइज अगर हम देखें तो उसमें भी PTI जो है, जैसे डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम का हल्का था, वो कहा यह जा रहा था कि ये इनको इस्टेब्लिशमेंट ने दिया है आमिर लियाकत, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि बड़े मार्जिन से इमरान खान के नाम पे वो सीट निकाल ली। बिल्कुल सही बात है। फिर इमरान खान, और इसी डर की वजह से शायद बलदियाती इंतखाबात बार बार जो है वो यही हो रहे हैं। आप देख लें 6000 पुलिस एहलकार सिंध से जा रहे हैं। बिल्कुल, और बलदियाती इंतखाबात कराने के लिए इनके पास सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी तो आप जो है वो आप बताइएगा कि आज की जो हमने व्लॉग किया है इसमें जो हमारी राय है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते हैं, या आपकी इस बारे में क्या राय है, और लॉन्ग मार्च के बारे में आपकी क्या राय है? लॉन्ग मार्च किस हद तक कामयाब होगा, किस हद तक लोग निकलेंगे? हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा अपने कमेंट से, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा चैनल अरमान साबिर व्लॉग्स, वकास खान ऑफिशियल, ज़रूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।